अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैरेक्टर को किस तरह से रिग करते हैं और उसको एनिमेशन के लिए किस तरह से रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है और ये ऑटो रिग कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को ऑलरेडी रिग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके बॉडी पार्ट्स को जो है किस तरह से रिग किया और उसके बाद हम खुद से कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और उस कैरेक्टर को रिग करने की कोशिश करते हैं। एज इट इज़ कैरेक्टर हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। इस कैरेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड है, ठीक है। इस कैरेक्टर के हेड को इन्होंने किस तरह से क्रिएट किया है, एक सेपरेट जो है इन्होंने फेस इसका जनरेट किया है और इसकी जो नेक है वो अलग है, ठीक है। हेड अलग जनरेट करेंगे, नेक को अलग से जनरेट करेंगे। ये जो है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके अंदर, ये इसका शैडो है, ओके। इसके फेस का शैडो आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी बॉडी है। अब बॉडी किस तरह से जनरेट की हुई है, बॉडी में हम नेक का जो नीचे वाला पार्ट होगा यानी कि जो इसकी मेन बॉडी होती है वो यहाँ पर है और उसके बाद इसकी जो ड्रेसिंग होगी, ड्रेसिंग का कलर जो हमने करना होगा वही कलर हम इसकी बॉडी को दे देंगे, तो सिंपल जो है इसका बॉडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी आर्म्स है, इसकी आर्म्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास शोल्डर का जॉइंट होता है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास शोल्डर का जॉइंट होता है और यहाँ पर हम बाजू को जो है अटैच करते हैं। इसकी आर्म को हम यहाँ पर अटैच करेंगे और ये इसकी आर्म का जो है फर्स्ट पार्ट है, इनकी अपर आर्म जिसको बोलते हैं वो है। इसको हम सिंपली यहाँ पर अटैच करेंगे इस जगह पर। अब इन्होंने इस आर्म को किस तरह से क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर इसको एक राउंड पोजीशन दी हुई है और अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो यूज़ करते हुए इसको देखें और यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बारीकी से देखना होता है डिटेल्स में, तो हम यहाँ पर इसको लाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो लाइंस हमारे पास शो हो रही हैं, ये इसकी बॉडी के अंदर इसकी जो क्लोथ्स का डिज़ाइन है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं ये शो हो रही हैं, ठीक है। इनको जो हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर देखें ये जो इसकी अपर आर्म है, इसके अंदर एक वाइट कलर का हमारे पास इसका एंकर पॉइंट है। इसको हम यहाँ पर रख देंगे शोल्डर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर रखने से क्या होगा, जब हम इसको मूव कराएँगे यहाँ से, तो इस तरह से बॉडी के साथ ही इसका शोल्डर जो है वो मूव होगा। शोल्डर के ऊपर भी ये वाली लाइन्स है जो कि उसकी क्लोथ्स की लाइनिंग है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसका बाजू जो है मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका जो लोअर आर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका लोअर आर्म अटैच है। इस लोअर आर्म का जो एंकर पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब लोअर आर्म को किस तरह से क्रिएट किया गया है, यहाँ से इसकी गोलाई की गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में यहाँ से क्रिएट करेंगे ताकि जब इसको हम अपर आर्म के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम सेंटर में एडजस्ट करेंगे, तो पूरा जो है ना ये इस तरह से जो हमारे पास अपर आर्म है उसके साथ ही इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम इसको देखते हैं किस तरह से मूव करेगा ये, इस तरह से। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कर्व शो नहीं हो रहे, कोई भी, हर जगह से बिल्कुल स्मूथ ये जो है मूव कर रहा है। ऑलराइट, इसी तरह से इसका सेकंड आर्म क्रिएट किया गया है। सेकंड आर्म तो हम सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो ये सेकंड आर्म इसका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास हिप जॉइंट होता है। अब हमने हिप जॉइंट को कैसे क्रिएट करना है, ये देखें, अलग से इन्होंने बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ ही क्रिएट करके और बैक साइड, क्योंकि हमारे पास ये इसका साइड पोज है, ठीक है, और साइड पोज में हमने इसको यहाँ से इसकी सिंपली सर्कल की तरह इसकी गोलाई कर दी है। अब हम हिप जॉइंट के साथ इसकी लेग्स को अटैच कर देंगे। लेग्स को अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखें, जिस तरह से बाजू जो है ऊपर से भी सर्कल की फॉर्म में है और नीचे से भी सर्कल की फॉर्म में है, वैसे ही जो लेग्स के जॉइंट्स हैं वो भी सर्कल की फॉर्म में हमने क्रिएट करने हैं। और इसको भी अगर हम इस तरह से देखें तो ये देखें, ये इसका जो लेग का ऊपर वाला पोर्शन है, इसका जो एंकर पॉइंट है इस लेग का, इसको हम यहाँ पर रखेंगे सेंटर में। इस सेंटर में रखने के बाद अब हम इसको मूव कराएंगे इस तरह से, ठीक है। और जो लोअर जॉइंट है जिसको हम नी जॉइंट भी कहते हैं, जिसके घुटने का जॉइंट होता है, वो ये देखें, इस वाले का सर्कल और इस वाले का, यानी कि ये वाली जो लेग है ये पूरा सर्कल क्रिएट होना चाहिए। हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। हमारे पास ये लेग है,
ये हमने क्रिएट की है, ये अपर लेग क्रिएट की है, ये लोअर लेग क्रिएट की है। अब लोअर लेग को हम एडजस्ट किस तरह से करेंगे, ऐसे रखेंगे यहाँ पर कि इसका जो ये जो सर्कल है वो कंप्लीट सर्कल बन जाए, ठीक है? और इसका जो एंकर पॉइंट है हम इसके सेंटर में जो है वो एडजस्ट करेंगे और अब इसको मूव करवा के देखेंगे। ये देखें, बहुत ही स्मूथली जो है ये मूव करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा-सा ऊपर रखेंगे। इसके बाजू को हम अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि हमारे पास ये एक ही लेयर में प्रेजेंट है, सब जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं, इस वजह से हमें इसको अरेंज करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये इसका फुट अटैच है और इसकी जो दूसरी लेग है वो भी एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे ही दोनों सर्कल्स बनाएंगे, ऊपर से भी सर्कल और नीचे से भी सर्कल। अब इसका यहाँ पर सर्कल क्रिएट नहीं हुआ हुआ क्योंकि इसके जो है फीट हैं उनको मूवमेंट नहीं दी गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही एक सेम टू सेम करैक्टर क्रिएट करते हैं जिससे हमें पता चले कि किस तरह से हमने सर्कल्स जनरेट करने हैं। उसके लिए इसका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करूँगी। इसका हेड जो और फेस है वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हो जाती हैं, तो वीडियो हो जाता है हमारा लॉन्ग, इस वजह से सिर्फ इसकी बॉडी क्रिएट करूँगी, ठीक है? इसको हम ज़ूम आउट करते हैं और इस करैक्टर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर रखेंगे। अब कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमने करैक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी क्रिएट करनी है और उसके लिए हमने लेना है पेन टूल, ठीक है? पेन टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, पूरा ट्यूटोरियल, और इसके अलावा एडोबी एनिमेट सीसी की भी आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से पेन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ से हमने क्या करना है, बॉडी क्रिएट करनी है इसकी। ऑलराइट, इसका स्ट्रोक भी हमारे पास श्योर है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रोक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इसकी बॉडी इन्होंने थोड़ी-सी स्ट्रेट रखी है जस्ट बिकॉज़ कि ये बहुत ही यहाँ से हमने साइड पोज़ दिखाना है तो बैक साइड से यहाँ पर थोड़ा-सा कर्व आएगा और ये वाली बॉडी हल्का-सा कर्व यहाँ पर इस तरह से ऊपर से हल्का-सा कर्व आएगा और नीचे से थोड़ा-सा स्ट्रेट, और यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पर और अब यहाँ पर हम इसका बॉडी पार्ट क्रिएट करें। ओके, अब इसकी बॉडी में हम कलर फिल करेंगे, ये सेम कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से हम पेंट बकेट टूल लेंगे, ये कलर सेट किया, सॉरी कलर यहाँ से हम जिसको सेट करना है और इसका कलर हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, सेम कलर है। अगर आप वैसे कलर इसका चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ब्लैक कलर चूज़ करेंगे तो ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ये कलर चूज़ करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमने इसकी जो, अगर आप चाहें तो इसका जो स्ट्रोक है वो आप रहने दें, अगर आपने इसके स्ट्रोक रिमूव करना है तो आप इसको सिंपली डिलीट, और अब ये वाली जो शेप है इसको हम कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी जो शेप्स होती हैं उसको हमने लाज़मी हमने शेप्स को जो है कन्वर्ट करना होता है सिंबल के अंदर। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या है, ये देखें यहाँ पर हमने इसकी जो नेक है, नेक बेस को क्रिएट करनी है। ये देखें, ये नेक इसकी सेपरेट थी और नेक का जो बेस है यहाँ पर वो सेपरेट था। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम एक शेप क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम इसकी नेक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ तक, इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। ऑलराइट, और इसको हमने कलर करना है दिस वन, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें सेम जो नेक का कलर है वो फिल कर देंगे। ऑलराइट, और अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंबल में। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे जहाँ पर हम इसकी नेक लाइन रखना चाहते थे। ओके, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं।
ऑलराइट, जल्दी-जल्दी अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, तो जैसे इसका यहाँ पर नेक अटैच था, कैसे ही हम यहाँ पर इसका नेक क्रिएट करेंगे। नेक क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ से इस तरह से हुँ, हुँ। और यहाँ पर हम इसको सिंपली इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, ऐसे, और इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमने इसमें कलर फिल कर देना है सेम। इसके जो ये लाइन्स हैं इनको हम आपस में अटैच करेंगे। शेप को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेम नेक का जो कलर है वो इसके अंदर फिल कर देंगे। ओके, तो ये इसका नेक क्रिएट हो गया। ऑलराइट, तो ये फिश की जो बॉडी की शेप है वो क्रिएट हो गई है। अब इसमें जो ब्लैक लाइन्स हैं मैं आपको नहीं बना के दिखाऊँगी, वो आप लोग खुद क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम सिंपल इसके आर्म्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? आर्म क्रिएट करने से पहले हम इसकी जो है ना हिप बोन क्रिएट कर लेते हैं। हिप बोन किस तरह से क्रिएट करेंगे? अब इसमें हम ब्लैक कलर कर देंगे, जैसे कि इसके अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। ओके, और इसका जो स्ट्रोक है उसको रिमूव कर देंगे और इसकी हिप बोन जो है उसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। ऑलराइट, अब हमने इसकी क्रिएट करनी है लेग्स। लेग्स क्रिएट करना भी इसी तरीके से बहुत आसान है। आपने सिंपली यहाँ से इसकी जो फर्स्ट लेग क्रिएट करनी है, एंड देन इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, और ये जो चीज़ है, यहाँ से हम इसको इस तरह से राउंड रखेंगे। ऑलराइट, अब हम इसकी लोअर लेग क्रिएट करेंगे, बल्कि हम इसकी दूसरी लेग भी क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। इसको सिंपली हमने ट्रांसफॉर्म फ्लिप टू वर्टिकल इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पर चूँकि इसकी सेकंड लेग यहाँ पर आएगी, इस साइड पोज़ है तो ये इसके पीछे जाएगा इस तरह से, ठीक है? इसका जो कलर होगा वो चेंज होगा। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पर हम इसकी जो लेग की जो लोअर लेग है उसको क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली इस तरह से यहाँ से इसका सर्कल बनाएँगे और इतनी इसकी लोअर लेग क्रिएट कर देंगे। एंड देन यहाँ अटैच कर देंगे। कलर सेलेक्ट करेंगे सेम, फिल कर देंगे और इसका जो स्ट्रोक है उसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी लेग क्रिएट हो गई। सिंपल इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ये जो लेग है इसको थोड़ा-सा वाइड रखेंगे, अम, इस तरह से, ठीक है? ताकि ये वाला जो लेग है हमारे पास इस तरह से फ़ील हो के ये वाला जो लेग है ये ऊपर की जानिब है और ये वाला लेग जो है ये नीचे की तरफ है। ऑलराइट? और इसको हम थोड़ा-सा रोटेट करेंगे। ऑलराइट, ये इसका हमारे पास क्रिएट हो चुका है साइड पोज़। ओके, अब हम इसकी आर्म्स जो है वो भी इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे।
यहाँ से इसको हम राउंड कर देंगे। ओके, और इसको हम कलर कर देंगे सेम एज शर्ट। इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे इस जगह पर। इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे पास हमने आर्म क्रिएट की है। ओके, इसका थोड़ा सा डार्क पिंक कलर मैंने किया है। राइट, ओके, अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से, ताकि हमने नीचे इसका बाजू भी क्रिएट करना है। ओके, ओके, अब हमने इसके यहाँ पर इसका बाजू किस तरह क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ से इस तरह, और थोड़ा सा नीचे बेस तक, देन सिंपली इस तरह, और ये ऐसे। ओके, इसका बाजू जो है वो इसकी बैक साइड पे यहाँ पर आ गया। इसको हमने क्या करना है, कलर, आम का कलर, सॉरी, आम का कलर कर देंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर देंगे और सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ऑलराइट, अब इसको हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना है, थोड़ा सा इसके नीचे ले जाना है। यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली अरेंज, सेंड टू बैक। राइट, अब ये जिसकी बॉडी है वो इसके ऊपर आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बॉडी को अरेंज, सेंड टू बैक। अब यहाँ पर बॉडी जो है वो इस जगह पर आ जाएगी। क्या, अब यहाँ पर हमने इसकी जो सेकंड लोअर इसकी जो आर्म है वो भी क्रिएट करनी है, वो किस तरह से करेंगे, वो भी सिंपली ऐसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इसका सर्कल क्रिएट कर देंगे, और यहाँ से आर्म को बिल्कुल हल्का सा छोटा करेंगे, यहाँ पर इसका ये सर्कल क्रिएट करेंगे, और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके, ये बैक साइड पे क्यों जाता है, क्योंकि इसको हमने सिंबल में भी कन्वर्ट नहीं किया, दैट्स वाई। यहाँ पर मैं इसको कलर कर दूंगी। यहाँ पर सर्कल में रखेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से, और अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, जूम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मूव करेंगे। ओके, और अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका सर्कल कहाँ प्रेजेंट है। सर्कल को हम एंकर पॉइंट को हमने सर्कल के सेंटर में रखना है, इस तरह से उसकी मूवमेंट करवाने के लिए। ऑलराइट, ओ, अब हमने दूसरा आर्म भी जो है इसी तरह से क्रिएट कर लेना। अब हैंड भी जनरेट कर सकते हैं अपनी मदद से, पूरी इसकी फिंगर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, इन दोनों को हमने यहाँ पर कर देना है ग्रुप, यानी कि सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो ये एक फॉर्म हो गई एंड ये दूसरी फॉर्म हो गई। जो ऊपर वाला शोल्डर है इसका एंकर पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसके सेंटर में, इसका जो सर्कल सा था उसके सेंटर में। ऑलराइट, ओके, तो इसको हम यहाँ से इस तरह मूव करेंगे इसकी बॉडी को, और ये जो बाजू है ये इस तरह से मूव होगी, इस तरह से हम देख रहे हैं। सॉरी, इसके बाजू को हम इस तरह से मूव करा देते हैं। ओके, कितनी स्मूथ एनिमेशन इसके बाजू की हो रही है।
अब इसका जो सेकंड नाम है उसको भी हम सिंपली इस तरह कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। देन इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज़ ये दोनों जो हैं साइड पोज़ के आर्म्स हैं, तो इसको हम सिर्फ सिंपली अरेंज करेंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक और इसको हम यहाँ पर, जहाँ पर इसका शोल्डर हो सकता है वहाँ पर हम इसको इधर जाकर जो है हम इसको एडजस्ट करेंगे इस जगह पर। ऑलराइट। तो ये हमारे पास था एक कैरेक्टर, जो बेसिक कैरेक्टर मैंने आपको रेडी करके बताया, उसकी बॉडी को किस तरह से आपने रेडी करना है और देन उसको मूव किस तरह से कराना है। सो ये था हमारा बॉडी को रिग करने का तरीका कि बॉडी को किस तरह से क्रिएट करते हैं और रिग किस तरह से करते हैं। एक साइड पोज़ था, बहुत ही बेसिक साइड पोज़ मैंने आपको बना के दिखाया। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।